नई दिल्ली के प्रतिष्ठित एआई फैक्स आर्ट गैलरी रफी मार्ग में फेम फाइन आर्ट मोटिवेटर्स एंड एजुकेटर्स द्वारा आयोजित समकालीन कला प्रदर्शनी जेनेसिस ट्रस्ट का उद्घाटन 2 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन एआई फैक्स के अध्यक्ष श्री बिमान बी दास और शांता आर्ट गैलरी के निदेशक श्री एस दलीप हितकारी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। दोनों अतिथियों ने प्रदर्शित कलाकृतियों की सराहना करते हुए कलाकारों के सृजनात्मक प्रयासों की प्रशंसा की। इस प्रदर्शनी का क्यूरेशन सुश्री बलविंदर तंवर एवं श्री रविंद्र कुमार तंवर द्वारा किया गया है। GNECS 26 में चित्रकला, मूर्तिकला और फोटोग्राफी की विविध कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इस कला प्रदर्शनी में देश के 21 वरिष्ठ एवं उभरते कलाकार शामिल हैं। GNECS 26 आम जनता के लिए 2 से 8 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। मोहम्मद तारिक आप कहाँ से कहीं बाहर से? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मेरी एजुकेशन जामिया में है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, और मैं वहीं से मैंने फिर उसके बाद हमारी केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग भी एज ए टीचर, तब से मैं डिफरेंट जगहों पर मैंने अपनी जॉब की और साथ ही साथ अपने पेंटिंग का वर्क मैंने वर्क किया है। इसके लिए मैंने जो है लैंडस्केप पे मैंने कलर में काम किया हुआ है और इसमें पेंटिंग में मेरे ज़्यादातर आप स्पैचुला का किया हुआ काम किया ये आप वर्क पीसेस का मैंने कभी यूज़ किया हो और स्पैचुला से कलर्स के डिफरेंट ग्रीन कलर्स के टूल्स को मैंने इस्तेमाल करके और उसको अप्लाई किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नेचर को लेकर? जी हाँ, जी। मैंने एक्चुअली कई ऐसी जगहों पे मेरी पोस्टिंग हुई, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल, तो ऐसी जगहों पे मेरी पोस्टिंग हुई जहाँ पर ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा देखनी थी और मैं ज़्यादा इससे जो है इंस्पायर्ड हुआ काम इसकी ग्रीनरीज को लेकर के, और उत्तराखंड, असम और कई सारी ऐसी जगहों पे रहा जहाँ पर मुझे जो नेचर के व्यू दिखे उन्होंने ज़्यादा प्रभावित किया काम करने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इस काम करना शुरू किया। रेगुलर काम कर रहा हूँ इससे पहले भी कई एग्जीबिशंस मैंने की हुई और मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं अपने नए साथियों के साथ यहाँ पर एक मंच पर जेनेसिस 26 पर हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर। शुक्रिया। थैंक यू। दिस इज़ कमल मट्टा अभी है, कमल मट्टा अभी। आपके आज से एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ है, आपकी एक हफ्ते के लिए यहाँ पे एग्जीबिशन रखी गई है, तो क्या कहेंगे अपनी आर्ट के बारे में आप? एक नई सोच है इसमें और लोगों को उकसाने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए कि पृथ्वीवासी हैं, हर एक का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें, ब्यूटीफुल पिकॉक जैसे हैं, उन पक्षियों के लिए उनको पानी और पेड़ की ज़रूरत है, तो ये हमारे हाथ में है कि उसको बचाना। पंछी नहीं बचा सकते, ये हमारे इंसानों के हाथ में है, तो इट्स इन आवर हैंड्स कि हम इसको प्रिजर्व करें। तो आपकी सोच क्या बताती है, आप किस तरीके का आर्ट प्रेफर करते हैं, किस तरीके का आर्ट आप लाइक करते हैं जिसको आप शीशे पे उतारते हैं? मैंने इसमें मधुबनी और रियलिस्टिक को प्ले किया है, दोनों का जुगलबंदी की है, मधुबनी और रियलिस्टिक। तो कौन कौन सी इस समय आपकी यहाँ पे पेंटिंग से आप हमें बताएं? ये ब्यूटीफुल पिकॉक है, टाइगर और स्मॉलेस्ट इवन द बटरफ्लाई, वो भी उसको भी प्रिजर्व करना है, वो भी एक सुंदर प्राणी है, वो एक सर्कल को कंप्लीट करता है। जैसे कि ये एक हफ्ते के लिए, तो उसके बारे में बाइंग का क्रेज नहीं है। हाँ। लोगों को एक मैसेज देना है कि प्रिजर्व करें, पानी भी, अपने आसपास अपने नेचर को केयर करें, केयर फॉर द नेक्स्ट पर्सन जो घर में आपके नेक्स्ट रहता है उसका ध्यान रखें, आपके घर के पास जो पेड़ है उसका ध्यान रखें, आपके घर के पास जो जीव है उसका ध्यान रखें। मेरा कोशिश यही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे व्यूवर्स और नए कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आगे बढ़ें, अपने थॉट्स को और बढ़ावा दें, सोचें और इंकरेज करें, मोटिवेट करें। शुक्रिया। जेनेसिस जैसा कि नाम से ही है कि एक नई उत्पत्ति, हम एक नई उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये हमारा जेनेसिस तीसरा शो है। इस जेनेसिस के नाम से हम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर जो कलाकार हैं
वो नवोदित कलाकार हैं। कुछ हम इसमें ऐसे कलाकार भी रखते हैं जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं। तो एक मिक्स जनरेशन इसमें है और इंडिया के अलग अलग कोनों से लगभग 21 कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं विविध मीडियम्स का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग मीडियम्स का इस्तेमाल किया गया। कितना चैलेंज रहता है सारे कलाकारों को एक जगह इकट्ठा करना, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करना, उसकी प्री प्लानिंग करना, कितना आपके लिए चैलेंज होता है? मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। मुझे लगभग 10 साल हुए शोज़ क्यूरेट करते हुए, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि शो जब तक शुरू नहीं हो जाता, जब तक शो का इनॉग्रेशन नहीं हो जाता, मेरे पेट में कुछ होता रहता है। वो आज भी रहता है। मुझे 32 साल से मैं इस क्षेत्र में व्यावसायिक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोफेशनली मैं आर्ट की दुनिया में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई नई हम एग्जीबिशन प्रस्तुत करते हैं या कलाकारों को जोड़ते हैं तो उसमें तब भी एक जैसे कि स्टेज फियर रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी रहती है। जहाँ तक रही कलाकारों की बात, तो ये मेरे पूरे वर्ष की प्रक्रिया होती है। ये नहीं होता हम लोग ओपन थ्रो नहीं करते चीज़ों को कि हम एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, आप लोग आइए। इसमें मैं जैसे अलग अलग जगहों पे पूरे साल घूमता हूँ, जाता हूँ, और जो कलाकार मुझे भाते हैं, जो कलाकार मेरे दिल को छूते हैं, मैं उन कलाकारों को बताता हूँ कि हम इस तरह का एक शो कर रहे हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो वो मेरे साथ सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ जितने भी कलाकार हैं सब उसी तरीके के कलाकार हैं। मेरे पसंद के काम यहाँ लगे हुए हैं, तो पहली पसंद यहाँ यही रहती है कि मेरी है। दूसरा, हमने कभी आर्टिस्ट को अपने शो में कभी मैंने बांधा नहीं कि हमने हमेशा यही प्रोत्साहित किया है कि जो कलाकार जिस विधि में काम कर रहा है उसी विधि को लेके आगे बढ़े। तो यही मेरी हमेशा कोशिश रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस शो में हाँ एक चीज़ बड़ी ख़ास है, जो मैं यहाँ आईफेक्स में मुझे मौका मिलता है। मैं हर साल किसी नवोदित कलाकार को जो कॉलेज से निकला हो या मास्टर्स कर रहा हो और उसका काम अगर मुझे उनके जैसे मैं कहीं एनुअल एग्जीबिशन हो जाता हूँ, तो इस एग्जीबिशन में भी एक बच्ची है, एक कलाकार है पूजा, हम एक स्कल्पटर हैं वो, और मैंने उसको यहाँ पे स्पॉन्सर किया है। ये उसकी पहली एग्जीबिशन भी होगी। और सर थोड़ा सा फाइन टच जो हमें पीछे दिखाई दे रहा है, इस फाइन टच के बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या है फाइन टच? मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं कॉलेज में इस कोर्स को कर रहा था तभी से ये मेरे अंदर कहीं था। तो मेरे मन में एक ये चीज़ थी कि क्यों ना हम आर्टिस्ट सब इकट्ठे होके कुछ चीज़ ऐसी दुनिया के सामने लेके आएँ जो दुनिया को बदल सके, जो एक बदलाव ला सके। तो वहीं से फाइन टच की एक उत्पत्ति मेरे दिमाग में थी, जो मैंने लगभग ये सही है 94 में मैंने इसी नाम के साथ एक व्यावसायिक दुनिया में कदम रखा, और पिछले 2015 से मैं लगातार एग्जीबिशंस कर रहा हूँ, आईफेक्स में भी कर रहा हूँ, और एक शो मेरा जून में कलाबिंब के नाम से हर साल लगभग मैं शायद वो 10 शो कर चुका हूँ, हर साल विजुअल आर्ट गैलरी में होता है। So I'm a second year design student from DTU and I got the excellent opportunity to present my work here. Thankful to Govind sir. जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपकी बहुत सारी फोटोग्राफी है, तो क्या कहेंगे आपको फोटोग्राफी के शौक के पीछे क्या राज है? Just want to explore करना जितना हो सके, चांस मिला। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रिजर्व करने और एक्सप्लोर करते रहे। किस तरीके की फोटोग्राफी है जिसको आप पसंद करते मेनली स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल लिविंग मूवमेंट्स को कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना बेटर। आज के एग्जीबिशन में आपको मौका मिला, चांस मिला, क्या कहोगे, कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड तो बहुत था, फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में। थैंक यू फॉर फाइन टच, जेनेसिस, सो मच।